आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाइए। ओके। पुलिस फोन की थी, पुलिस स्टेशन बुलाई है। हार्ट अटैक से मरा तो पुलिस इंक्वायरी क्यों? पोस्टमार्टम के बाद भी इंक्वायरी क्यों? समझ गया। हमारे एरिया का एसआई मनोज कुमार, वो कुछ भी ऐसे ही नहीं छोड़ता। इसका मतलब क्या हमारे ऊपर शक है उनको? डेविड के पेरेंट्स को शायद अपने ऊपर शक है। चुपचाप एक दिन जाकर मिलकर आएंगे, नहीं तो वो लोग हमारे ऊपर डाउट करेंगे। आई एम नॉट रेडी। या गाइस, तुम सबको पता है इस टाइम पे अगर पुलिस आकर इंक्वायरी करती है तो हमारा तो करियर ही खराब हो जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम बताना। गाइस रिलैक्स, पहले मैं जाकर मिल कर आता हूँ। गाइस, वहाँ पर कोई तो है। तुमने किसी को वहाँ देखा? मतलब कोई तो ऐसे चुपके से देख रहा है ऐसा लगा। अरे यार आराम से देख, कोई बच्चा होगा। वहाँ तो कोई भी नहीं था। एक्चुअली इतने दिनों से मुझे भी ऐसी ही फीलिंग हो रही है कि कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन कोई वहाँ दिखता तो नहीं है। 100% मुझे ऐसी ही फीलिंग्स होती है। लेकिन कुछ दिन पहले पता है, मैं अपने फ्रेंड को मिलने गई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मैंने आसपास देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और मुझ पर नजर रखे हुए है। पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम है। एक्चुअली समथिंग इज हैपनिंग। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे पीछे भी कोई तो जरूर है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई भी नहीं दिखा। तुम लोगों के साथ भी यही हो रहा है तो मतलब कुछ तो जरूर है। या गाइस, मुझे भी ऐसा लगता है कोई फॉलो कर रहा है। I mean, वो इंसान तो नहीं होगा। तुम सबके साथ तो ये बाहर हुआ, लेकिन मेरे साथ ये सब घर पर हुआ। एकदम अचानक से दूध के सड़ने की बदबू आने लगी। बहुत गंदी स्मेल थी। ये सब मुझे बहुत अजीब सा लगा।
मैं पहले भी घर पे अकेली रहती थी, लेकिन कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी, ये सब क्या हो रहा है? कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है, कोई तो है मेरे आसपास। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने हर तरफ कई बार देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। आसपास कोई है मेरे, ऐसा हमेशा फील होता है, लेकिन कोई नहीं दिखता है। गाइस देखो, ये सबके साथ हो रहा है। दिस इज नो कोइंसिडेंस, कुछ तो है। सुबह जब मैं जॉगिंग करने गया था तो मुझे लगा कोई मुझे छुप कर देख रहा है। ऐसा लगा मेरा कोई पीछा कर रहा है। जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। ये आज का ही नहीं, हर रोज ऐसा ही हो रहा है। फिर इतने दिनों से तुम लोग चुप क्यों थे? अभी तक तो ये सब वहम लग रहा था, बट एवरीवन इज फेसिंग द सेम थिंग। मतलब कुछ तो है। ये सब गेम खेलने के बाद ही शुरू हुआ है। गेम? लेकिन मुझे लगता है वरुण, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। गाइस, हमें पुलिस स्टेशन चलना है। इन सब के चक्कर में वो बात मत भूल जाओ। मुझे याद है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। नहीं, रहने दे, पहले मैं जाकर मिलकर आता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल करना। ठीक है, मैं आता हूँ। बाय। शोभन, इनका क्या है देखो। वरुण हो क्या? आओ बैठो। डेविड को तुम कितने साल से जानते हो? करीब 5 साल से जानता हूँ सर। जब से डेविड यहाँ पर शिफ्ट हुआ तब से दोस्ती है। उस दिन रात को क्या हुआ था? सच में मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। उस दिन रात को क्या हुआ था ये मैं पूछ रहा हूँ। सब मिलकर एक गेम खेल रहे थे सर। कैसा गेम? पता नहीं सर, डेविड नहीं लाया था, कुछ तो गेम था वो। गेम के बारे में पता नहीं फिर भी तुमने खेला? सच में नहीं पता है सर, उसी दिन रात को ही पता चला। और गेम का नाम था चौसर। चौसर? ठीक है, गेम खेलने के बाद फिर क्या हुआ था? जाकर सो गए थे सर, लेकिन डेविड वहीं रुक गया था सर, और अगली सुबह उसकी मौत हो गई थी सर। ड्रिंक किए थे? थोड़ा सा। डिटेल में बता। सच में सर। नहीं तो यहाँ पर तेरी ट्रीटमेंट होगी। सच बोल रहा हूँ सर, कसम से। तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच में कुछ झगड़ा था क्या? ऐसा कुछ नहीं था सर। सच बता। ऐसी कोई बात नहीं है सर। तुम्हारे दोस्तों का कोई बिजनेस का झगड़ा? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं है। इस जगह को छोड़ के मत जाना, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगा। सर, वो हमारा दोस्त था, हार्ट अटैक के कारण मर गया। इसमें आप हमारे ऊपर क्यों शक कर रहे हो सर, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो तुम लोगों को पता होगा सर। ठीक है, तुम जाओ अब। ओके सर। अगर तुम्हें कुछ पता चलता है तो मुझे कॉल करके बताना। हाँ सर। सुनो, तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे सस्पेक्ट हैं, तो इतनी जल्दी तो छोड़ूंगा नहीं। उस रात क्या हुआ था? क्या हुआ था? सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मुझे। छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। बताना। हाँ,
गेम जो स्टार्ट किया उसी को तुम लोग मार दिए ना। छे डेविड, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब देखो, अरे डेविड, मैं अभी आता हूँ। हेलो वीवर्स, आत्मा के इतिहास के बारे में जानना है तो बने रहो। इंसानों की जानकारी से परे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में जानना चाहिए। अगर जानना है तो बने रहो। इन रहस्यों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप सबने सुना ही होगा, बरमूडा ट्रायंगल, इजिप्ट की गोल्डन ममी, अमेरिका का एलियन लैंड, आदि मानव और कंप्यूटर्स के बारे में हम सारी चीजें जानते हैं। लेकिन आज हम एक खतरनाक गेम के बारे में बात करेंगे। और वो गेम कोई आसान गेम नहीं है। युद्ध में जाने के बाद आप अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन इस गेम में जाने के बाद अपने आप को बचा पाना नामुमकिन है। गेम का मतलब सिर्फ कोई रेसलिंग या फिर कुश्ती करना बिल्कुल नहीं होता है। इस गेम का बहुत पुराना इतिहास है। जब से इंसान का जन्म हुआ है, ये गेम तब से ही है। पहले के लोग युद्ध नहीं करते थे, ये गेम खेलते थे, क्योंकि इस गेम में 4 से ज्यादा लोग खेलने वाले होते हैं। लेकिन इस गेम के अंत में केवल एक ही आदमी जीवित रहता है। आखिर इस गेम में ऐसा क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंसानों की जिंदगी खत्म करने वाला गेम कैसे हो सकता है? हाँ बोल। जोसेफ, कहाँ है भाई तू? नहीं, जहाँ हमेशा रहता हूँ। अरे ये सब कुछ गेम की वजह से हुआ। उस गेम को कर्स गेम भी बोलते हैं। अगर उस गेम में मरेंगे तो बाहर सच में मरेंगे। क्या बोल रहा है? इस गेम पे मुझे पहले से ही डाउट था, इसलिए मैंने अभी गूगल पर चेक किया। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस गेम को खेलकर मर गए हैं। मेरी बात सुन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देख, जिंदगी बहुत नॉर्मल है, तो इसे उलझा मत। अरे समझ ना भाई, उस गेम की वजह से डेविड मर गया ना, अब डेविड की तरह तू भी मरेगा। है? तेरा दिमाग तो ठीक है। अगर गेम की वजह से होता तो मैं अब तक जिंदा नहीं होता। मैं मर गया हूँ क्या, बता। अरे बोलता हूँ तो सुनता नहीं, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों रहता है? जो बोल रहा हूँ उसे सुनना। इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है? खुद भी टेंशन मत ले, मुझे भी मत दे, समझा ना? फालतू में टेंशन लेते रहता है। हम सब डेविड को मिस कर रहे हैं, पर उसी बारे में सोचना ठीक नहीं है ना। अरे प्लीज भाई, समझने की कोशिश करना। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। सेकंड मैं ही हूँ ना, इसका मतलब अगली बारी मेरी है ना। अगर मैं मर गया तो इसे सच समझ लेना, नहीं तो इस बात को यहीं पर छोड़ देना, ठीक है ना? चल रखता हूँ। हेलो तेजा। हाँ बोलो। उस दिन जो गेम खेले थे ना, उस गेम की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? एक के बाद एक मर रहे हैं। अगर मेरा गेस सही रहा ना तो अब जोसेफ मरेगा।
पुलिस स्टेशन। सर विल्सन विल सुरभि अपार्टमेंट 5th फ्लोर पे मर्डर हुआ है सर, थोड़ा जल्दी आइए सर। इस लाश को पहले तुमने देखा क्या? हाँ सर। हेलो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, मैं 2 टाउन पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल बात कर रहा हूँ। विल्सन विल सुरभि अपार्टमेंट में एक मर्डर हुआ है, आप लोग जल्दी आ जाइए। आओ। क्या चल रहा है ये सब? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। चल स्टेशन चल, सब पता चल जाएगा। ये सुनो, हाँ सर। तुम लाश के पास ही रहना, ओके सर। मैं स्टेशन जा रहा हूँ। ठीक है सर। हेलो। 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 अब जोसेफ भी मर गया। जोसेफ क्या? जोसेफ। आखिर हो क्या रहा है? सर ये सब गेम की वजह से हो रहा है। गेम? हाँ सर, उस दिन मैंने गेम के बारे में बताया था, आपको याद है क्या? लेकिन तुम्हें तो गेम के बारे में पता नहीं। उस गेम का नाम चौसर है सर, एक बार दिखा सकता हूँ क्या? एक ही इंसान बच ये पाता है। देखिए। आखिर ऐसा क्या है इस गेम में? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई गेम खेलने से कोई मर सकता है? क्या एक गेम में इतनी पावर हो सकती है कि वो किसी इंसान की जान ले सकता है? सुनने में तो ये सच नहीं लगता, पर ये बात बिल्कुल सच है। चौसर नाम का ये गेम 6500 साल पुराना है और ये गेम वहाँ के सारे नागरिकों द्वारा खेला जाता था। बहुत ही पुराना गेम है। प्राचीन काल के बाद ये गेम 3500 साल के बाद ये गेम फिर से खेला गया, वो भी इजिप्ट के नागरिकों द्वारा। इस गेम को 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक कैसे खेला जाता है, इसकी जानकारी इजिप्ट के पिरामिड्स में कैद है। और इसके बाद इसी तरह ये गेम 2000 साल पहले इसी गेम को इंडस वैली नागरिकों द्वारा खेला गया। इसका मतलब ये गेम आज भी खेला जा रहा है। इस गेम के रहस्य के बारे में आज तक किसी को भी नहीं जानकारी है। इस गेम को जो भी खेलता है उसका मरना तय है। प्राचीन काल में इस गेम को खेलने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उसी तरह आज भी ऐसे ही लोग मरते जा रहे हैं। आखिर इस गेम का रहस्य क्या है? आखिर क्यों खेला जाता है इस गेम को? इसके बारे में मैंने जो सोचा था वही हुआ। उस रात गेम में पहले डेविड हार गया, फिर उसके बाद जोसेफ हार गया। जैसे जैसे वो गेम में हारते गए उनकी मौत हो गई।
गेम की सीक्वेंस की तरह बाहर भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है सर। रियल लाइफ में भी ऑलरेडी बहुत लोग ये गेम खेलकर मर चुके हैं सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो यकीन कीजिए सर, मुझे भी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन यही सच है। चलो निकलो, हाँ यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है सर। इस केस के क्लोज होने तक तुम्हें यहीं रहना है। तुम सबको एक बात बतानी है। एक्चुअली क्या हुआ वरुण? पुलिस इस तरह हम पर क्यों शक कर रही है? डेविड को हार्ट अटैक हुआ और जोसेफ का मर्डर। जोसेफ को आखिर कौन मार सकता है? शायद डेविड का भाई। सच बताओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और डालूंगा, छोड़ूंगा मैं तुम्हें। छोड़ो। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। तुम लोगों ने ही मारा है ना? छोड़ूंगा नहीं, एक एक करके सबको मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जोसेफ के फ्यूनरल पे भी हम नहीं जा सकते। डेविड का फ्यूनरल तो हमने मिस ही कर दिया। हम सब उसके फ्यूनरल पर जरूर जाएंगे। कल सुबह सुबह ही चले जाएंगे। सर, बोलो। आपको कुछ बताना है। इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, क्या गड़बड़ है? आप एक बार वहां चलिए ना सर, प्लीज। आता हूं, चलो। आइए सर। चौसर नाम का ये गेम 6500 साल पुराना है और ये गेम वहाँ के सारे नागरिकों द्वारा खेला जाता था। बहुत ही पुराना गेम है। प्राचीन काल में इस गेम को खेलने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उसी तरह आज भी ऐसे ही लोग मरते जा रहे हैं। इसीलिए उस समय के राजाओं ने इस गेम के रहस्य को एक किताब में छुपा दिया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत सालों बाद इस गेम के बारे में लोग जानने लगे हैं। इस गेम को लेकर लोगों में रुचि बढ़ने लगी है। वापस इस गेम को खेलकर लोग अपनी धीरे धीरे जान गंवाते जा रहे हैं। इस गेम के पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। बात करें 1989 की तो जर्मन साइंटिस्ट के मुताबिक ये गेम बस एक मन का वहम है। यही सोचकर उसने अपनी फैमिली के साथ ये गेम खेला और फिर सबकी मौत हो गई, सिर्फ उनकी एक बेटी को छोड़कर। बाकी सब के सब मर गए। मतलब सर, तू इन सब पे भरोसा करता है? सर ये सच है सर। पावर्स होते हैं, सुपरनेचुरल, पैरानेट। अरे मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता सर लेकिन तो फिर उस वरुण ने क्या बोला? वो भी यही बोला सर। ए, बुलाओ उसको। चला गया सर। चला गया? इतनी जल्दी? ये सब सुन के उसे भेज दिया? ए भाई, सच में तुम पुलिस में ही हो ना? उस अकेले को ही क्यों बुलाया? उसके बाकी दोस्तों को कौन बुलाएगा? जाके सबसे बात करो। ओके सर।
The number you have dialed is currently busy. Please. हेलो। हेलो, तेजा हो क्या? हुज दिस? हेलो, वर्षा बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ। नैन्सी हो? मैं शोभन बात कर रहा हूँ। जी कहिए। पुलिस स्टेशन से आपको कॉल किया गया है। आप लोगों को कल पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आपके फ्रेंड जोसेफ के मर्डर के बारे में बात करनी है। ओके। ओके सर। जी सर। ऐसा क्या हुआ? पहले डेविड मरा, फिर जोसेफ मरा। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ पता नहीं सर, लेकिन कोई तो हमें फॉलो कर रहा है। वो गेम स्टार्ट करने के बाद ही हमारे साथ ये सब हो रहा है। वो गेम तुम्हारे पास है क्या? नहीं सर, वो गेम वहीं छोड़कर आ गए हम। जो भी हो सच बताना, नहीं तो बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है। सच में मुझे कुछ नहीं पता सर। सिर्फ गेम में पहले डेविड और फिर जोसेफ था। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उस गेम में जैसा हुआ बाहर भी वैसा ही सब हो रहा है सर। इसका मतलब गेम में सबको वरुण ने ही मारा था सर। मतलब तुम्हें वरुण पे शक है क्या? ऐसा लग तो रहा है, पर पक्का नहीं कह सकती। ठीक है, अभी तुम जाओ। ठीक है सर। सच बताओगे वरुण? कैसा सच? जोसेफ ने जब तुमको लव मैटर के बारे में बताया, उसके बाद ही जोसेफ मरा। पागल हो गया? मेरे ऊपर शक करोगी? मुझे सच बताओ। हेट पागल। तुम्हारे बताने के बाद ही मैंने जोसेफ को फोन किया था। जोसेफ, हाँ? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? किस बारे में बोल रहा है? सारे सीक्रेट तो तू मुझे बताता ही है ना। तेजा के बारे में क्या? मेरी बात सुन। तेजा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो जानता ही है ना। तो बस कंफ्यूजन में हूँ थोड़ा सा। सच में पसंद करता है क्या? बोलना। बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, तू टेंशन मत ले। सब सेट होने के बाद मैं उससे बात करता हूँ। सच में क्या? थैंक यू यार। सॉरी वरुण, असल में दिमाग काम ही नहीं कर रहा।
डेविड की मौत के बाद जैसे सबका दिमाग ही खराब हो गया है। कब क्या किसके साथ हो जाए ये सोच सोच के डर लग रहा है। एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जोसेफ को पूरे प्लान के साथ मारा गया है, इसीलिए शक हर किसी पर हो रहा है। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, रो मत, चुप हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ। वरुण, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम्हें जो भी पता है मुझे बताओ। सर, हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। डेविड मर गया, उसके बाद जोसेफ भी मर गया। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। उस गेम के बारे में तुम्हें क्या पता है? ज्यादा कुछ नहीं जानती सर, लेकिन जैसे वरुण ने कहा, उस गेम का और इस सब का जरूर कुछ कनेक्शन है। पाँच मिनट रुको। हाँ, ओके। तेजा, जो भी पता है डिटेल में बताओ। मुझे कुछ पता नहीं सर। देखिए सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गेम तो तुम लोगों ने खेला था ना? अब आप भी वही गेम के बारे में कहोगे क्या? ये सब कोई जानबूझ के कर रहा है। कौन है वो, ये आपको पता लगाना है। और ये सब गेम की वजह से हुआ, वरुण ये सब कह रहा है, और उसकी वजह से मेरे दोस्त मर गए। ये सब बकवास है। कैब बुक कर रही हो क्या? वर्षा और तेजा को बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ। वो लोग तो पुलिस स्टेशन में हैं। फोन लगा क्या? हेलो नैन्सी। वर्षा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं तुम सबको मिस करूँगी। तेजा, नैन्सी चली जा रही है। What? हाँ। हेलो, नैन्सी, कैब आ गई। बाय वरुण। बाय, ध्यान रखना। तुम भी।
क्या पूछा पुलिस स्टेशन में? मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या बोलती। तेजा, तुमने? मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है। देखो, तुम दोनों को मेरे ऊपर यकीन करना होगा। इसका मतलब गेम की वजह से? यस, जोसेफ को फोन पर यही बताया था और सब कुछ वैसा ही हुआ। हे, उस गेम के और हमारे बीच में क्या कनेक्शन है? मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सब गेम के हिसाब से ही हो रहा है। वर्षा, क्या बोल रही हो तुम? ये तो पागल है, कुछ भी बोल रहा है। नेक्स्ट तुम ही हो तेजा। पागल हो गए हो क्या तुम? उस दिन गेम में जोसेफ के बाद तुम ही मरी थी। What? Have you lost your mind? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ तेजा? तेजा, तुम सिचुएशन देख रही हो ना। मैं भी इस सब पे यकीन नहीं करती, लेकिन जो वरुण कह रहा है वो सुनो ना। Guys, listen to me. डेविड को हार्ट अटैक हुआ और जोसेफ का मर्डर। वो जब से रियल स्टेट में काम करता था, हर एक के साथ बस झगड़ा ही करता रहता था। और हो सकता है कि 1-2 दिन में सब कुछ पता चल जाए हमें। बस पुलिस को भी मैंने यही सब कहा था। तुम लोग सोच रहे होगे कि जोसेफ के बारे में मैं यही सब कह रही हूँ, इसलिए वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा मत बोलो, बस अकेले मत रहना। आज से तुम और वर्षा साथ में रहना। कल तो मेरे घर वाले आ रहे हैं। अच्छा, बताया नहीं तुमने? इसी सब टेंशन की वजह से भूल गई। ठीक है, आज एक रात कैसे भी वर्षा के साथ रहना। वैसे भी कल मम्मी लोग आ ही जाएंगे। वो नहीं भी आए तो भी मैं अकेले रहूंगी। तेजा प्लीज, तू कभी भी किसी की बात नहीं मानती है, ठीक है? तो खुश है ना? ठीक है, चलो ड्रॉप कर देता हूँ। ओके। वर्षा, संभल कर रहना। नो प्रॉब्लम, लक्ष्मी है मेरे साथ। ठीक है, कोई जरूरत पड़े तो फोन करना। ओके, बाय। बाय। टेक केयर वर्षा। ओके तेजा, बाय। बाय वर्षा। बाय वर्षा। बाय बाय। गुड नाइट वर्षा। और बताओ तुम? मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा अकेला रहना सही नहीं है। देखो वरुण, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे कुछ नहीं होगा। तेजा, मैं जो बोलता हूँ उसे सुन लिया करो। वरुण प्लीज, अब नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सुबह होते ही मुझे कॉल करना। ठीक है, अभी मैं जाऊं? ठीक है। तेजा। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। कहो, क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, तुम संभल कर रहना। कहो भी। ठीक है, हम कल सुबह बात करेंगे। ठीक है? ओके, बाय। बाय। अरे ये क्या? मैंने लॉक नहीं किया था क्या?
को देखो, दिन भर ये घर पर ही रहते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे ही बकबक करता रहता है। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आता है। मोटू नहीं है, तू बस देखते जा। मैं तो हूँ सुपर हीरो। हे गाइस, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम लोगों के साथ ही मैं अपनी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ। तुम लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। चीयर्स। चीयर्स। गाइस, मुझे जाना है अपनी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड। बट आई प्रॉमिस, मैं तुम सबको कभी नहीं भूलूंगी। वरुण, डेविड, जोसेफ, थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी। मैं यहाँ नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उदास रहो, खुश रहना, ठीक है ना? और तेजा, यू आर माई डार्लिंग। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। वर्षा, अगर तुम लड़का होती ना तो मैं जरूर तुमसे ही शादी करती। हे गाइस, मेरी स्टडीज खत्म होते ही मैं दौड़ते ही तुम सबके पास आ जाऊंगी। We will miss you, नैन्सी। जाना जरूरी है क्या? यहाँ भी तो हायर स्टडीज कर सकती हो ना। अरे चुप करो तुम लोग, अपनी पढ़ाई पूरी करके जल्दी आ जाएगी। हे वरुण, मैं नहीं रहूंगी ना तो ज्यादा मस्ती मत करना। अरे मैं ये सब क्यों करूँगा? पता था, फिर भी मैं इसको नहीं बचा पाया। मुझे माफ कर दो। तेजा, तेजा, प्लीज। सॉरी तेजा, पता होते भी मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। सॉरी। कुछ सबूत मिला क्या यहाँ पे? नहीं सर, कोई सुराग नहीं मिला। मैंने पूरा घर छान मारा। सर, हम लोगों के यहाँ आने से पहले इसकी मौत हो चुकी थी। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया सर, वो लोग आते ही होंगे। ठीक है। घर में एक एक चीज ध्यान से देखो। ओके सर। अगर कुछ भी मिलता है तो उसे तुरंत जब्त करो। ठीक है।
जैसा सोचे थे वैसे ही तेजा भी मर गई सर। मर गई? वहाँ पे वरुण है क्या? हाँ हाँ है सर। उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ जल्दी से। हाँ ठीक है सर। चलें क्या? सर वरुण को लेकर आया हूं सर। हाँ, तो खाना खिलाओ उसको। सर मुझे लगा आप बात करोगे लेकिन एक इम्पोर्टेंट केस फाइल पढ़ रहा हूँ। वरुण तो तुझे कुछ नहीं पता है ना? हाँ सर, मुझे पता है सर। ये सब कुछ गेम की वजह से ही हो रहा है। सच में सर, कोई तो फॉलो कर रहा है हम लोगों को, उसके बाद एक एक करके मार रहा है। वरुण, मेरा एक पुलिस होकर मेरा ये सब बात करना सही नहीं है, लेकिन मैंने पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ब्लैक मैजिक में मुझे भी यकीन है। प्लीज सर, आपका हेल्प चाहिए सर। ये सब कुछ गेम की वजह से हो रहा है, मैं प्रूफ करके रहूंगा। वो गेम क्या है, क्यों खेला, सब कुछ सही सही बताओ ना मुझे। Hey guys, thanks for everything. Cheers. Cheers. Hey, सिर्फ ड्रिंक ही करना है क्या? बोर हो रहा है, कुछ खास करते हैं ना इस बार। गाइस, मेरे पास एक अच्छा गेम है। ये एक हिस्टोरिकल गेम है, चौरस नाम है इसका। इस गेम को मेरे कंपनी वालों ने प्ले स्टोर पे रिसेंटली ही लॉन्च किया है। इस गेम को हेलो, विल्सन विल्स अपार्टमेंट के केस का कुछ रिपोर्ट आया क्या? आया है सर, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा सर। सब कुछ एक दूसरे से उलझा हुआ है। मर्डर करने का पैटर्न हर जगह अलग है। तेजा की सर पे चोट लगने से मौत हुई थी। जोसेफ का गला काटकर मर्डर किया गया था। हमारे पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। इन सारे मर्डर्स में एक भी बॉडी पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉडी पे फिंगरप्रिंट्स ना मिले? वरुण और उसके दोस्तों का फिंगरप्रिंट्स मिलाया, वो भी नहीं है। डॉग स्क्वाड वालों को भी कोई सबूत नहीं मिला। असल में इस केस में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई भी क्लू मिल ही नहीं रहा है। क्या हुआ? नैन्सी मिल नहीं रही है सर। वही लड़की मार के भागी, ऐसा लिख दो। सर फिर क्या बोलूं? लड़की नहीं मिले तो जाके ढूंढो उसे। केस तुम डील कर रहे हो ना, तो सीरियस रहो ना। मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए तो। आप ही सीरियस नहीं है, मैं तो सीरियस हूँ। आप तो हमेशा गेम में ही लगे रहते हैं। क्यों रे, ज्यादा बोल रहे हो? और क्या सर, मुझसे बदला लेने के लिए आप इस केस को भाव ही नहीं दे रहे हो। प्लीज सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस केस को कितने दिन से स्टडी कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगा सर? ये सब गेम का चक्कर है सर। ऐसे पैरा नेचुरल पावर बहुत देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में। हाँ? क्या क्या बोला तुमने? पैरा नेचुरल एक्टिविटी सर। तुम तो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे हो, बाकी क्या करोगे? ये सब इंसानों से परे है सर। हाँ, वो सब मुझे पता है, तुम टेंशन मत लो। तुम जैसा सोच रहे हो ना, पुलिस की जॉब उतनी इजी नहीं है। नैन्सी को जाके ढूंढो,
ये गेम वेम कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ लड़की को ढूंढो। ठीक है सर। फिर ये केस तुरंत सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, तुम जाओ, मुझे भी कुछ काम है। उनकी बेटी एलिसा ने इसके बारे में बताया। 1924 में फ्रांस की आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने ये गेम खेलकर सबकी जान गंवा दी, सिर्फ एक को छोड़कर। बिल्कुल इसी तरह ही ऑस्ट्रेलिया में 18 लोगों ने इस गेम को खेला, लेकिन इस बार 18 लोगों में से कोई भी नहीं बचा। इस गेम के बारे में जानने के लिए बहुत से लोगों ने इस गेम को खेला। अब बहुत दिनों के बाद फिर से इस गेम पर चर्चा बढ़ गई है। इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि लोग चोरी छिपे इस रहस्यमय गेम को खेलकर जान गंवा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के गेम से दूर रहना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। आज के इस युग में भी आखिर लोग इस गेम के ऊपर यकीन कैसे कर रहे हैं पता नहीं। अब अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ हमारी मुलाकात फिर से होगी। बाय बाय। गेम पर भी शक हो रहा है और वरुण पर भी। जैसे वरुण ने कहा वैसे ही हो रहा है। गेम तो बस बहाना है। गेम में सबको वरुण ने ही मारा था सर। गाइस, वहां पर कोई है। वहाँ तो कोई भी नहीं है। हेलो सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मुझसे मिलने यहाँ पर एक बार आ सकते हैं क्या? इतनी रात को वहां पर? प्लीज़ सर। ठीक है, आता हूँ। हेलो सर। बोलो वरुण। सर, मुझे पता नहीं क्यों वर्षा पे शक हो रहा है। मुझे उसका बिहेवियर देखकर कुछ डाउट लग रहा है। पता नहीं सर, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रही है उसकी बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उस टाइम पे उसने मुझे बोला कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था सर। जानबूझकर डाउट क्रिएट कर रही है सर। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आई एम नॉट श्योर सर, बट ये सिचुएशन देखकर सबके ऊपर डाउट आ रहा है सर। वो तुम्हारे ऊपर शक कर रही है और तुम उसके ऊपर शक कर रहे हो। तुम दोनों गेम खेल रहे हो क्या? तुम दोनों को मारने से वर्षा को क्या फायदा होगा? रीज़न पूछोगे तो बहुत सारे रीज़न है सर। जितना सोचूंगा उतना आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वर्षा करवा रही है ये सब, लेकिन ये सिचुएशन ऐसा है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तुम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो क्या? दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है सर। ठीक है, तुम्हारा और वर्षा के बीच में क्या क्या झगड़ा है साफ साफ बताओ। ठीक है, तुम चुप रहना। उसे ये सब पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मुझे बताया है। बाकी मैं देख लूंगा। ओके सर।
देखो, नैन्सी को तुम सब मिलकर कितना ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे दोस्त ने ही उसको गायब किया है, तुम्हें पता है ना। अगर ये सही है तो पूरी बात डिटेल में बताओ। वो कहाँ पर है, उससे कैसे कांटेक्ट होगा, पूरी इंफॉर्मेशन देकर जाओ। ठीक है सर। तुमने जो भी डिटेल्स दिया वो गलत हाँ? है। क्या हुआ सर? नैन्सी के बारे में जो तुमने बताया था वो गलत था। उसको ढूंढने के लिए हम लोग उसके घर गए, उसके कॉलेज गए, वो कहीं नहीं मिली। उसने तो हमें यही बताया था। देखो वर्षा, अगर तुम सच बताओगी तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा। सर इससे ज्यादा तो मैं नैन्सी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। या फिर नैन्सी ने कुछ किया होगा, नहीं तो वरुण ने कुछ किया होगा, है ना? क्या चल रहा है वरुण? क्यों, क्या हुआ? मैं तुम पर भरोसा ही नहीं कर पा रही हूँ। वर्षा, इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, हमें संभल के रहना होगा। मेरे हिसाब से नेक्स्ट तुम ही हो। बस करो तुम। क्या हुआ है? सच सच बोलो, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या सच बताऊं मैं? ये सब तुम्हारा और नैन्सी का प्लान है ना? पागल हो क्या? नहीं वरुण, गेम में सबको तुम ही ने मारा, तो रियल लाइफ में भी तुम मार रहे हो ना? छे, अब क्या तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? यस। नैन्सी कहाँ है? तुम्हें तो पता है ना। हाँ पता है, लेकिन नैन्सी जिंदा तो है ना? तुम तो सब कुछ जानती हो ना। फिर पुलिस वालों को मेरे ऊपर डाउट है, ऐसा क्यों बोला तुमने? तुम मुझसे और पुलिस वालों से अलग अलग बात कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे वर्षा, मुझे सच में कुछ पता नहीं है। मुझे तुम पुलिस वालों पर डाउट हो रहा है। सच में ये लोग कुछ न कुछ तो जानते हैं, हमसे कुछ न कुछ तो वो छुपा रहे हैं, लेकिन क्यों छुपा रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। असल में ये पुलिस लोग इस केस को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। इस केस में कोई भी ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। उन लोगों को कुछ तो जरूर पता है, हमारे पीछे कुछ तो चल रहा है। इन पुलिस वालों का इस केस से कुछ तो कनेक्शन है। मुझे तो इन पुलिस वालों के ऊपर ही शक हो रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बोले हो। अब तुम्हें पुलिस वालों पे शक हो रहा है, और वो ये सब क्यों करेंगे? वर्षा, तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे एक ही टेंशन हो रहा है कि अब नेक्स्ट तुम हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। सब झूठ है, गेम नहीं, कुछ नहीं। तुम सब जानबूझ के कर रहे हो। डेविड मरने के बाद तुम अकेले स्टेशन गए थे। जोसेफ के मरने के बाद भी तुम अकेले ही गए थे, वो भी हमें बिना बताए। जोसेफ को फोन करके तुम ही ने बताया। तेजा मरने से पहले भी तुम ही उसके साथ थे, तुम ही ने उसे ड्रॉप किया। उस दिन रात को उसके मरने से पहले तुम ही वहाँ पे थे। तेजा को ड्रॉप करने के बाद तुम वहाँ पर क्यों रुके? नैन्सी को भी तुम ही ने गायब किया है। असल में वो जिंदा भी है या नहीं पता नहीं, और अब तुम पुलिस के ऊपर शक कर रहे हो। गेम का इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं, ये सब तुम कर रहे हो। सच बता रहा हूँ वर्षा, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो मैं जान के रहूंगी। अरे अगर वही सच होता तो मैं अभी तक तुम्हें मार डाला होता। एग्जैक्टली, लेकिन तुम्हें कुछ और चाहिए। क्या चाहिए बताओ? कुछ नहीं वर्षा,
मैं जो कुछ भी बोलूँगा तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि नेक्स्ट तुम ही हो और तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्लीज मुझसे दूर ही रहो तुम। मैं कैसे भी रह लूंगी। तुम्हारे साथ रह के मेरे सारे फ्रेंड्स मर गए हैं। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं वरुण। निकल जाओ यहाँ से। उठो ना। छोड़ूंगा नहीं, एक एक करके तुम सबको मारूंगा। वो दूसरी लड़की किधर है? तुम्हारी फ्रेंड नैन्सी किधर गई? पता नहीं सर, कॉल किया तो उसे फोन ही नहीं लग रहा। सर मुझे वरुण पर शक हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों वर्षा पे डाउट हो रहा है सर। गेम में सबको वरुण नहीं मारा था सर। मुझे उसका बिहेवियर देखकर कुछ डाउट लग रहा है। असल में हो क्या रहा है? कौन कर रहा है ये सब काम? इतना सोच रहा हूँ फिर भी कोई क्लू मिल नहीं रहा। लगता है कोई तो पॉइंट मिस कर रहा हूँ। भाई कहाँ तक पहुंचा केस? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन सब की वजह गेम है। डेविड की मौत हार्ट अटैक से, जोसेफ का मर्डर, तेजा का भी मर्डर ही हुआ था। नैन्सी का कुछ पता नहीं चल रहा। इन सब के बीच में वरुण का वर्षा पे डाउट है, वर्षा का वरुण पे डाउट है। ये सब लोग दोस्त हैं। एक दूसरे को मारने से आखिर किसी को क्या ही फायदा मिल जाएगा? नैन्सी कहां चली गई? जिंदा है भी कि नहीं? कहीं तो कुछ मिस कर रहा हूं। वरुण तेजा से प्यार करता था, जोसेफ भी तेजा से प्यार करता था। अगर हम देखें, वरुण जोसेफ को तेजा को पाने के लिए मारा होगा, फिर तेजा को किसने मारा होगा? डेविड का भाई किसी को नहीं छोड़ूंगा ऐसा बोला था। क्या पता इसमें उसी का हाथ हो। अच्छा भाई सुन, तेरा एसआई बनने का ड्रीम पूरा हो गया। सच में? कांग्रेट्स भाई।
पहले किसकी मौत हुई थी? डेविड। और दूसरा? जोसेफ। तीसरा? तेजा। नेक्स्ट ये मरेगी। गेम में क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता, लेकिन फोटो के सीक्वेंस के हिसाब से अब इस लड़की की मौत होने वाली है। मुझे लगता है ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, थैंक यू। बैठिए। आज इस पुलिस स्टेशन में एक अच्छा काम हुआ है, हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। वो क्या है ना, हमारे स्टेशन में ही काम करते हुए कांस्टेबल से शुरुआत की, मेहनत से पढ़ाई की और उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनके हमारे बीच ही बैठा है। हमें शोभन के लिए, उसकी मेहनत के लिए हमें ताली बजानी चाहिए। शोभन, यस सर। प्लीज कम। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वी आर प्राउड ऑफ यू। सर, ये तुम्हारे सम्मान के Thank you, लिए। sir. ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। थैंक यू। अपने शोभन के बारे में आपको एक दो बातें बताता हूँ, क्योंकि जब से इसने ड्यूटी ज्वाइन की है तब से मैं इसे देख रहा हूँ। ये अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाता है। ये अपने काम पे ईमानदार है, वफादार है और ये अपने काम के प्रति बहुत मेहनती है। कांस्टेबल से अपना करियर शुरू करने वाला शोभन आज एसआई के रूप में हमारे थाने में काम करेगा। हम पुलिस वालों को सबकी सेवा और सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। इन सारी क्वालिटीज को अपने साथ में रख के ये ड्यूटी करता है और इसकी इसी आदत ने इसको सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का पोस्ट दिला दिया है। ये बहुत हर्ष की बात है, इसीलिए हम लोगों को भी ऐसा ही बनना चाहिए। क्या हो शोभन?
वरुण, तुमने किया? अपने सारे फ्रेंड्स को क्यों मारा तुमने? बताओ उन्हें क्यों मारा तुमने? बताओ मुझे। बताओ उन सबको तुमने क्यों मारा? बताओ, बोलो क्यों मारा उन्हें? स्टेशन ले जाके 4 लगाऊंगा तो खुद ही बता देगा। प्लीज वरुण, बताओ। बताओ। स्टेशन लेकर जाता हूँ, चल, सारी सच्चाई उगल देगा। हेलो सत्यम, सर, इन मर्डर्स में जिसका हाथ था उसका पता चल गया है। उसको लेकर आ रहा हूँ। कहाँ पर सर? पुलिस स्टेशन लेकर आ रहा हूँ। वो होश में नहीं है। ठीक है सर। तुम लोग पुलिस स्टेशन में तैयार रहना, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है सर। सर, जिंदा ही है ना सर? हाँ जिंदा है, थोड़ी सी चोट है। डॉक्टर को बुला दूं क्या सर? जरूरत नहीं है, जेल में डालो इसे। ठीक है सर। तुम मेरे साथ आओ। अभी तक होश में नहीं आया क्या? कांस्टेबल, होश में आए तो बताना। ओके सर। क्या हुआ वर्षा, क्या सोच रही हो? मैं आज ही एसआई बना हूँ। मेरा ये पहला केस है और मैं इस केस को लेकर बहुत खुश हूँ। ये केस अब फाइनल पे आ चुका है। सबको वरुण ने ही मारा है, ये कंफर्म हो गया है। लेकिन वरुण ऐसा क्यों करेगा? अपने ही दोस्तों को क्यों मारेगा? रो मत वर्षा। अच्छा ठीक है, अभी तुम घर जाओ। नहीं सर, उसे होश आने दो, मुझे उससे सवाल पूछने हैं। कांस्टेबल, उसे होश आया क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। वर्षा, रात भर तुम ऐसे ही बैठी रह गई। ये लो पानी पियो। लगभग सुबह हो गई है, तुम घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। ठीक है सर। मैं तुम्हें ड्रॉप करवा दूं क्या? नो सर। चली जाओगी ना? इट्स ऑलरेडी मॉर्निंग सर, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, संभल के जाना।
कैसे खुला? मैं तो लॉक करके गई थी। कौन आया होगा? आ गया होश। सर मुझे कुछ पता नहीं है सर। सर मुझे छोड़ दो सर, उधर वर्षा खतरे में है सर। तुम अगर यहाँ पर हो तो वो वहाँ खतरे में कैसे होगी? बोल रहा हूँ ना सर, मुझे कुछ भी पता नहीं है। सर सर नहीं 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 सर, सर मुझे कुछ पता नहीं है सर। बता जल्दी, सर बता। नहीं नहीं क्यों मारा उससे? सर बोल, बोल क्यों मारा? सर बता जल्दी। नहीं बता। नहीं 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 बताएगा? डेविड को क्यों मारा बताओ? जोसेफ को, तेजा को, उन्हें भी क्यों मारा बताओ? नैन्सी कहाँ पर है? मार डाला। मतलब तूने नैन्सी को भी मार दिया? एक जगह पे दफना कर रखा हूँ। कहाँ पर? लेकर चलोगे क्या? बोलो। दिखाऊंगा। कांस्टेबल गाड़ी निकालो। चलो उठ।
गाड़ी रोको, रुको। ए, रुक। वरुण, कोई है वहां पर? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
प्लीज छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। हम लोग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज प्लीज हमें जाने दो, प्लीज मुझे मत मारो दूं? प्लीज। मेरे सीक्वेंस को डिस्टर्ब किया तुमने। पहली तुम थी, उसके बाद वो वरुण था। अगर वरुण को मारता हूं तो वो आएगी कि नहीं, लेकिन तुझे मारूंगा तो वो जरूर आएगी। सबको बहुत प्लानिंग से मारा मैंने, लेकिन तुझे मारते वक्त मेरा प्लान कैसे मिस हो गया? तुम कौन हो? उस दिन मैं कितने खुशी में आया था। वो लोग तो यहीं पे आए हैं, तो फिर ये घर किसका है? वो यहाँ पे क्यों आई होगी? छोड़ो, उससे तो मिलना ही पड़ेगा। उससे एक बार तो बात करनी चाहिए मुझे। वो क्या कर रही होगी, ये मुझे जानना है। चाहे जो भी हो जाए, मुझे उससे मिलना है। उससे मिलके मैं क्या बात करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना है। वो कहाँ है? मुझे मैंने कहा था ना, कोई तो हमें फॉलो कर रहा है। हे, मुझे अपनी कौन है फ्रेंड रे से तू? मिलना है। उसको मैंने उस दिन वहाँ देखा था। बोल रहा है क्या? आप प्लीज मुझे उससे मिला दो। नाटक कर रहा है तू? ये ले, नाटक कर रहा है? हाँ? बोल ना, नाटक कर रहा है? कैसे कैसे लोग हैं यहाँ मेरी फ्रेंड पर? से मिला दो, जोसेफ, छोड़ना बोल रहा है? कैसे? मारो उसे। यहाँ कोई तेरा फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड शायद अंदर है। यहाँ कोई तेरा फ्रेंड नहीं है। अपने आप झूठ बोल रहा है। हमें क्यों फॉलो कर रहा है? बताता क्या है? मारो इसे। सच बोल, बताता है या नहीं? बोल सच। बोल, सच बता। ये तो मार फ्रेंड डाली है यहाँ तो। पर? कौन सी फ्रेंड है तेरी? प्लीज बुला दीजिए उसे। बोल ना, बोल, बोल। फ्रेंड है वो शायद उधर है। बुला दीजिए उसे। इस घर से बाहर निकालो इसको। प्लीज बुला दीजिए उसे। निकल अब यहाँ से। निकल जा। मुझे उससे मिलना है। मुझे मिलना है उससे। जा इसे बाहर। बुला दीजिए उसे। दोबारा वापस कभी मत आना यहाँ पर। क्या कर रहे हैं मेरे साथ? अरे कौन है रे? क्या चाहिए इसको? ए, चल निकल इधर से। ए, दरवाजा बंद कर ले। चल जा यहाँ से। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं? मैं उससे उस दिन मिलने बहुत खुशी में गया था, लेकिन उन लोगों ने मुझे मार के भगा दिया वहां से। लेकिन तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे उससे मिलने नहीं दिया। मैं जो बोल रहा था बिल्कुल भी नहीं सुना उस दिन तुम लोगों ने। उस वक्त हम लोग सब टेंशन में थे। हमें कोई फॉलो कर रहा था, इसीलिए हम सब टेंशन में थे। तुम लोगों को फॉलो करने वाला कोई और नहीं था। एक एक करके मैं ही सबको फॉलो कर रहा था। तुम लोग जहां जहां गए मैं वहां वहां आया था। तुम लोगों के हर एक मूवमेंट के आगे पीछे मैं रहता था। तुम्हारा भी पीछा मैंने ही किया था। उस दिन होटल में तुम्हारे पीछे मैं ही खड़ा था। जब तुम होटल में बैठ के अपने दोस्तों की ग्रुप फोटो देख रही थी तो मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था। दुश्मन बन के तुम लोगों के पीछे घूम रहा था, लेकिन तुम लोगों को कभी दिखाई नहीं दिया। तुम लोगों को कभी पता नहीं चला कि वो मैं ही था। तुम्हारे उस फ्रेंड जोसेफ के पीछे भी मैं ही था। मैं ही उसको हर टाइम फॉलो कर रहा था, समझी?
सुबह से लेकर शाम तक तुम लोग जो भी करते थे उस पे मेरी नजर रहती थी। तुम लोगों के हर एक कदम के पीछे मैं ही था। उस दिन तुमने लगभग मुझे देख ही लिया था। गाइस, वहां पर कोई तो है। ऐसे मैंने तुम लोगों का पीछा किया और फिर तुम्हारे पास आया। मैं आया तो था सिर्फ उससे मिलने, लेकिन तुम सब ने मिलके मुझे बहुत मारा। लेकिन हम लोग ने तुम्हें मारा था तो तुम जान लोगे क्या? तुम्हें ऐसा किसने बोला कि तुमने मारा इसलिए मैं मार रहा हूं तुम लोगों को? इतनी छोटी सी बात पर भी लोगों को कोई मारता है क्या? तुम्हें मैंने तब देखा था जब तुम्हारा एक दोस्त मर गया था। तुम सबको पहली बार मैंने तभी देखा था। तुम लोगों के साथ साथ उसको भी पहली बार ही देखा और तब से मुझे उससे प्यार हो गया। पता नहीं कैसे मेरी नजरें उसके ऊपर जाके गिरी। जब उसको देख रहा था तो पता नहीं कौन सी खुशी हो रही थी मेरे अंदर। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कोई भी उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। उसे देख के ऐसा लगा कि वो मेरे लिए ही बनी है। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, उसके साथ ही रहना चाहता था। मैं तो बस भगवान से यही दुआ मांग रहा था कि वो मेरी बन जाए। मुझे पूरा भरोसा था कि भगवान उससे जरूर मिलाएंगे। मैं उससे अपनी जिंदगी बनाना चाहता था, मैं उसको पाना चाहता था, इसलिए तुम लोगों का पीछा कर रहा था। मेरा दिल ऐसा कह रहा था कि मैं आगे पूरी जिंदगी उसके साथ बिताऊंगा। जब मैंने उसको देखा था तो मुझे क्या फील हुआ था मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। और तभी मैंने तुम लोगों की ग्रुप फोटो वहां देखी और वो फोटो मैं ही लेकर गया वहां से। उसी के लिए मैं तुम लोगों का पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे उसका नाम जानना था। उससे मिलने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन क्या करूं, जब मैं वहां पहुंचा तो वो मुझे नहीं मिली। नाम जानना चाहता था, वो भी नहीं पता चला। मैं सब बताने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने बिना सुने मुझे मारना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने सोच लिया कि जहां उससे पहली बार मिला था वहीं मिलूंगा उससे मैं। इसीलिए तुम सबको एक एक करके मार रहा था। फिर चाहे तुम लोग मरो या जियो, मुझे मेरा प्यार मिलना चाहिए। इसीलिए प्लानिंग के हिसाब से मैंने मारना शुरू किया। उस दिन लिफ्ट के अंदर मैं भी था। उसके आने का ही इंतजार कर रहा था मैं। उसको 5वें फ्लोर पे जाना था और मैंने 3रे फ्लोर पे ही एक ही झटके में ऊपर भेज दिया। पहले आदमी को जब मैंने मारा तब तो वो आई थी, लेकिन उसी वक्त मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। फिर से मैंने उसको दोबारा देखा था। सफेद कपड़ों में परी की तरह दिख रही थी। तब ऐसा लग रहा था कि उसी के साथ जीना मरना चाहिए मुझे। मेरा दिल उसी के लिए धड़क रहा था, लेकिन क्या करता मैं, वो मुझे जानती भी नहीं थी। मैं उसको अपने प्यार के बारे में कितना कुछ बताना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। तब तक तुम लोग वहां से चले गए थे। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर से मैं तुम लोगों को वहीं बुलाना चाहता था, इसीलिए तेजा को मारने का प्लान किया मैंने। उसका इंतजार उसी के घर में कर रहा था मैं, और अंधेरे में उसने मुझे बिल्कुल नहीं देखा। बेचारी अकेले में मिल गई। एक ही वार में, बस एक ही वार में तड़प तड़प के उसकी जान निकल गई। जब मैंने लड़की को मारा तो उससे मिलने आई क्यों नहीं वो?
उसके आने का कितना इंतजार किया मैंने, लेकिन वो आई ही नहीं। उस दिन तुम और वरुण भी वहीं पे थे, लेकिन वो नहीं थी। कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहा था मैं उसका, लेकिन मेरे सपने उसके इंतजार में ही रह गए। अब मैं तुझे मार दूंगा। उस दिन मार्केट में मैं ही था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था, समझे? अकेली थी तुम, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था। मेरे प्लान के हिसाब से सब कुछ होता तो उसी वक्त मार देता मैं तुम्हें, लेकिन वरुण ने बीच में आके मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। वरुण के पीछे पीछे पुलिस वाला भी वहां आ गया। पुलिस वाले को यह लगा कि वरुण ने सब कुछ किया है, इसलिए उसने वरुण को पकड़ लिया। लेकिन असल में मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, वो नहीं। उस दिन मैं पास में ही था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आज पकड़ में आई हो। अब तुम्हारे लिए तो वो लड़की आएगी ना। इस बार का तो चांस मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और चांस बचा ही नहीं है। मेरे प्यार को पाने के लिए तुम ही आखिरी सहारा हो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मत मारो, मत मारो, प्लीज। अब तो मरेगी। गुड बाय। ये ले। अरे वर्षा, सर, सर, उसने वरुण को उसने वर्षा! वर्षा! हाँ? वर्षा, 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 उसने कौन? उसने ही मारा। वर्षा, जोसेफ को, ये सब क्या हो गया? सबको इसी ने मारा है।
वरुण और मुझे भी मारने वाला था। वरुण को कुछ नहीं होगा वर्षा, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। इसी ने सबको मारा है। इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। इसी ने सबको मारा है। मैंने सिर्फ तुम्हें देखने के लिए सबको मार डाला था। मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हारे हाथों से मरा। इस जन्म के लिए इतना काफी है। नैन्सी, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ गई थी तुम? यूएस गई थी मैं। मैंने जो भी डिटेल्स दिए वो रॉन्ग थे। जानबूझकर मैंने वो डिटेल्स रॉन्ग दिए थे। मुझे अपना करियर ही इम्पोर्टेंट लगा था, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ हो गया तो अपने आप को रोक नहीं पाई और यूएस से आ गई यहाँ पर। अच्छा बताओ तो, जिस दिन वो घर पर आया था उस वक्त मैं घर पर नहीं थी ना? उस दिन जब तुम वॉशरूम गई थी। चल निकल, जा यहाँ से, जा यहाँ से। यहाँ पर दोबारा दिखा तो मार डालूंगा। पता नहीं कहाँ से आ गया। वर्षा, हाँ? कोई आया है क्या? कोई नहीं है नैन्सी। नैन्सी को बता दे क्या? ये बात तुम लोग नैन्सी को मत बताना, फालतू में टेंशन लेगी वो। जोसेफ ने हम सबको मना किया था, इसलिए हमने तुम्हें कुछ बताया नहीं। उस दिन जंगल में मैं तुम्हें इसलिए फॉलो कर रहा था कि मैं तुम्हें बचा सकूं, लेकिन तुमने मुझे ही किलर सोच लिया। पुलिस वालों को मैंने बताया कि मैंने नैन्सी को मार दिया है और नैन्सी को ढूंढने के लिए पुलिस वाले मुझे अपने साथ ले आए थे और मैं वहां से भाग निकला। और अब उस गेम का क्या? सॉरी सर, उस गेम का और इस केस का कोई कनेक्शन नहीं है सर। मैं तो अब भी उस गेम के पीछे ही पड़ा हुआ हूँ। उसके बारे में डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। मेरे सर बोल ही रहे थे कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। जिसका कोई इस केस से मतलब ही नहीं था, उसके पीछे लगकर मेन चीज पे मैंने फोकस ही नहीं किया। चला था स्ट्रिक्ट ऑफिसर बनने और फर्स्ट केस में ही मैं सस्पेंड हो गया।